नमस्कार दोस्तों। जैसा कर्म वैसा जन्म या 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म। या तो आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और तो और यह कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे 11 कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनि प्राप्त करता है। तो चलिए एक बार हम विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 बिंदुओं पर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नंबर 1, मित्र से छल करना। इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु मित्रों तब क्या होगा जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्युपरांत उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करना। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के भी धर्म का सम्मान करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्म से चिढ़ हो जाती है, परंतु वो अपने धर्म को भी हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी गई बातों को नज़रअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें तो नरक मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। या श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकता रहेगा, परंतु ना तो इनकी कोई बात गौर से सुनेगा और ना ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर ये अपनी श्वान की योनि से मुक्ति प्राप्त करेंगे। नंबर 3, अपनों का अनादर करना। दोस्तों, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग से संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप यह भली बात जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल उसके गुरु ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या फिर कहें अनादर करता है, वह मृत्यु उपरांत पुनः जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी घर से बाहर नहीं आ पाता और घर के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, या तो आप भली भांति ही जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ न हो, तो भी ब्राह्मण देव का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में उसकी ख्याति खराबी होगी, साथ ही साथ अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृत्यों पर पश्चाताप भी करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाला। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कृतियों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं या जीवन ऐसा ही करते हैं। परंतु इन मूर्खों को यह नहीं पता होता कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा। अभी तो इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके सभी कृतियों को देख रहा है। उसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप भी करते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला। दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वह अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जू के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज और भंडारों का आयोजन भी करते हैं।
परंतु वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्न की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर यह अनाज के दाने के लिए तरसते रहेंगे। नंबर 8, गाली देने वाला। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करें। परंतु फिर भी कई लोग अपशब्द को कहने से बाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु इनकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म या बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और किसी न किसी कसाई की हत्या चढ़ जाती है। नंबर 2, वासना युक्त दृष्टि वाले। दोस्तों, इस संसार में कई ऐसे मनुष्य हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होता। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय काम वासना ही चलता रहता है। परंतु इन मूर्खों को यह बात नहीं पता है, भले ही इनकी वासना के बारे में किसी को पता चले या न चले, इनकी कृतियों के बारे में कोई जाने या न जाने, परंतु ऊपर वाला इन्हें ज़रूर देख रहा होता है और समय आने पर वह इसका न्याय भी जरूर करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया जाता है कि मरने के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होती है और तब यह गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना की दृष्टि नहीं डाल पाते। नंबर 10, करने वाली। दोस्तों, इस संसार में ज़्यादातर स्त्रियां पवित्रता वाली होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता। पर संसार की सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती और स्वभाव में व्यभिचारिणी होती है। ऐसी स्त्रियां विवाह उपरांत तुरंत संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इनके कृतियों का कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु इनकी अक्ल तो तब ठिकाने लगती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से पिलता है, परंतु फिर भी हम में से कुछ महाअज्ञानी लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर यह परमात्मा के इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य की यह योनियाँ जो मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है, यदि जीवन में आए हो तो अच्छे कर्म करो ताकि मरने के पश्चात उत्तम योनि की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको यह ज़रूर अच्छी लगी हुई होगी।